आगे अब बात करते हैं मोरवी की। दरअसल मोरवी हादसे में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को हादसे की सुनवाई करेगा और मोरवी ब्रिज हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और इसी को लेकर बता दें कि क्या अब 14 नवंबर को इसमें इंसाफ मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो गुजरात के मोरवी में रविवार को हुए ब्रिज हादसे के कारणों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित में याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में मानवीय लापरवाही और से हुई इस घटना की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही इस मामले में सियासतदान सियासत की रोटियां भी सेकते दिखाई दे रहे हैं। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये झूलता पुल टूट कैसे गया। तो आपको भी इससे जुड़ी कुछ जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर इसके टूटने के पीछे क्या क्या कारण सामने आ रहे हैं। रविवार को भारी भीड़ थी, जो सबसे बड़ी वजह इस पुल टूटने की बताई जा रही है। और क्षमता से ज्यादा भीड़ बताई जा रही थी। 100 लोगों की क्षमता इस पुल पर थी, लेकिन क्षमता से ज्यादा लोग उस पुल पे मौजूद थे। करीब 400 से 500 लोग इस झूलते पुल पर सवार थे और यही वजह है कि इस पुल टूटने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। शाम 6:32 पर यह पुल टूटा था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 5 बेहद अहम तस्वीरें इस समय आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मोरवी हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी हैं जो आज मोरवी का दौरा करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि तमाम घायलों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है और कई सवाल इस समय बीजेपी पर उठा रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। तो आपको बता दें कि अब अगर बात करें इस हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, तो एक बार ग्राफिक्स पर नजर डालिए कि अब तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तो मोरवी हादसे में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि इस मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ओरेवा कंपनी के 4 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। ओरेवा वही कंपनी है जिसे इस पुल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, रेनोवेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2 मैनेजर और 2 बुकिंग क्लर्क भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से बुकिंग चल रही थी, 2 ठेकेदार और 3 सुरक्षा कर्मी भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर 9 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में कर ली गई हैं। और साथ ही साथ अब मोरवी हादसे में एक्शन और रेस्क्यू का काम फिलहाल जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर बचाव ऑपरेशन चलाया और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लगातार वहां से मलबा हटाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मलबा है और उसके नीचे और भी ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे हादसे पर दुख जताया। आज प्रधानमंत्री का मोरवी दौरा भी है। ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास थी और अब सबसे बड़े सवाल ओरेवा ग्रुप पर ही उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उसके 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ओरेवा ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 तक इस पुल को लेकर समझौता किया था और 15 साल के लिए मोरवी नगर पालिका के साथ ओरेवा ग्रुप ने यह समझौता किया था, यानी कि पूरी जिम्मेदारी इस पुल की
तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर इस ब्रिज में क्या हुआ था और किस तरीके से ये हादसा हुआ। तो बता दें कि अब तक इस ब्रिज के चलते करीब 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन है वो भी आपको बता दें कि एयरफोर्स से गरुड़ कमांडो को इसके लिए खास तौर पे बुलाया गया है, नेवी से मरीन कमांडोज को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है। आर्मी की कई टुकड़ियां इस समय घटनास्थल पे मौजूद हैं जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और इसी के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ की कई टुकड़ियां इस समय लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। वहीं एसडीआरएफ की भी कई टुकड़ियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। फायर ब्रिगेड के 20 रेस्क्यू बोट इस समय घटनास्थल पे मौजूद है। लेकिन अब आपको बता दें कि 6 महीने बंद होकर रिपेयर क्यों नहीं हुआ ये पुल, तो कब बंद हुआ था उसकी तारीख आपको बता दें कि मार्च 2022 में इस पुल को बंद किया गया था। और कंपनी क्या करती थी वो भी आपको बता दें कि जो जिसके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था, जनता घड़ियां बनाती थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये पुल जो है 26 अक्टूबर को खोला गया था। गुजराती नववर्ष पर यानी कि 26 अक्टूबर को ये पुल खोला गया था और 5 दिन पहले ही ये पुल खोला था, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया।